हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं उसके अंतर्गत सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है, जिसके अंतर्गत आज हम क्या पढ़ेंगे, चौमस्की का सिद्धांत। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, चौमस्की का सिद्धांत या फिर भाषा विकास का सिद्धांत। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं, इसमें से 2-3 पॉइंट है, सिर्फ उसी से लगातार प्रश्न बनते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। जो 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको देख लेंगे। चलिए देखते हैं। ये अमेरिका के रहने वाले थे। ये प्रश्न जो है वह यूपी टेट आदि पेपरों में ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन सीटेट समझ आधारित प्रश्न ज़्यादा पूछता है, इसलिए ये प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट सीटेट के लिए नहीं है। लेकिन एक बार याद जरूर रखिएगा कि चौमस्की जो है वह अमेरिका के रहने वाले थे। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। इनका मानना क्या था कि जो बच्चे भाषा सीखने की जो उनकी क्षमता होती है वह जन्मजात होती है। इननेट भी आता है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में भी ये प्रश्न बन जाते हैं। जो आपका लैंग्वेज का 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड, उसमें भी प्रश्न बनता है। तो इननेट क्या होता है, जन्मजात का ही इंग्लिश वर्ड है इननेट। तो इन्होंने क्या कहा था, बच्चे में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वह जन्मजात होती है, अर्थात जन्म से ही बच्चे में पाई जाती है। दूसरा कथन है कि ये कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है। तो इनका क्या कहना है कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा भाषा सीखता है। आगे देखते हैं। नोम चोम्स्की द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1959 में किया गया। तो इन्होंने यह सिद्धांत 1959 में दिया, जिसमें इन्होंने क्या कहा कि बालक में भाषा की सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अर्थात भाषा अर्जन करने की क्षमता बचपन से ही छात्र में निहित होती है। मतलब बालक में जो भाषा अर्जन होती है, भाषा सीखने की जो क्षमता होती है, जन्म से ही पाई जाती है। और भाषा अर्जन करने की क्षमता इसीलिए छात्र में निहित होती है, जब क्लास शुरू ही करता है तब भी छात्र। आगे देखते हैं। तो ऊपर जो बताया गया कि इनका मानना था कि जो बच्चे की भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, वह क्यों होती है, क्योंकि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस पाया जाता है। वह डिवाइस क्या है, लैड है। ध्यान रखिएगा, जो डिवाइस पाया जाता है जिससे जो बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस पाया जाता है जिससे बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, वो है लैड। जिसे क्या नाम दिया इन्होंने, लैड कहा है। फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। तो इनके जो डिवाइस बताया जिससे बालक में, इन्होंने बताया कि बच्चों के मस्तिष्क में एक डिवाइस पाया जाता है जिससे क्या करते हैं, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता जिस कारणवश जन्मजात होती है। तो वो डिवाइस क्या है, लैड है, जिसका फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या फिर भाषा अधिग्रहण यंत्र। आगे देखते हैं। देखिए, इसमें फिगर बना है कि बच्चा जो कुछ भी जो भाषा सीखता है वह अपने माता पिता से ही सीखता है। मतलब बच्चा जब जन्म लेता है तो वह धीरे धीरे अपने एक स्टेप वाइज भाषा सीखता ही तो है। ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके माता पिता हिंदी बोल रहे हैं तो आप डायरेक्ट इंग्लिश सीख लेंगे। आप अपनी मातृभाषा अपने माता पिता ही से सीखते हैं। तो इसमें इन्होंने यही बताया है कि बच्चों में एक लैंग्वेज को एक्विजिशन करने की, मतलब भाषा को अधिग्रहण करने की, भाषा को अपने अंदर लेने की एक क्षमता होती है। और जब भाषा आप अपने माता पिता के साथ रहेंगे तो उसी की अधिग्रहण करने की क्षमता होगी। तो आप हिंदी अगर बोल रहा है, आपके माता पिता आप बोल रहे हैं, तो आप भी हिंदी अधिग्रहण करेंगे। अगर कोई लंदन का बच्चा है, कोई यूके का बच्चा है, तो क्या करेगा, उसके माता पिता इंग्लिश बोल रहे हैं तो उसके अंदर कौन सी लैंग्वेज एक्विजिशन हो जाएगी, इंग्लिश की हो जाएगी। तो इन्होंने यही बताया है कि मस्तिष्क में एक डिवाइस पाया जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो भाषा का अधिग्रहण कर लेता है। जो आपके माता पिता बोलते हैं उसी भाषा को अधिग्रहण कर लेता है। तो बच्चे वो जैसे इस फिगर बना है कि ये देखिए, ये कहाँ के विदेशी लोग हैं, तो ये इंग्लिश भाषा बोलने वाले हैं। ये मान लीजिए यूएस के हैं, तो ये इंग्लिश भाषा बोलने वाले हैं। तो इनके बच्चे क्या सीखते हैं, इनके बच्चे इनके माता पिता की जो लैंग्वेज है उसको एक्विजिशन कर लेंगे ना, उसका अधिग्रहण करेंगे। तो ये कौन सी भाषा बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे। तो इंग्लिश सीख लेंगे ये। और ये बच्चे अब भारत देश के हैं तो ये क्या बोलेंगे, ये अपने माता पिता की भाषा का अधिग्रहण करेंगे, तो ये हिंदी बोलेंगे। तो यही इन्होंने बताया था। आगे देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट बिंदु है कि इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया। प्रश्न बनता है, यूनिवर्सल ग्रामर की थ्योरी किसने दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे ज़्यादा लैड से प्रश्न बनता है। नोम चोम्स्की में 2 प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में किसने बताया, तो नोम चोम्स्की ने। दूसरा प्रश्न बनता है कि यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी किसने दी है, तो किसने दिया है, वो नोम चोम्स्की ने दिया है। ध्यान रखिएगा। तो यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी क्या होती है कि ग्रामर बच्चों में जन्मजात होती है। इन्होंने क्या बताया कि बच्चों में भाषा भी जन्मजात होती है, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, और बच्चों में ग्रामर जो होता है, व्याकरण होता है, वह जन्मजात होता है। इसी थ्योरी को इन्होंने क्या कहा है, सार्वभौमिक व्याकरण सिद्धांत। प्रश्न बनता है, प्रश्न 2 प्रश्न इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, फिर से बता दे रहा हूँ। प्रश्न बनता है कि लैड जो डिवाइस है उसका प्रतिपादन किसने किया है, तो नोम चोम्स्की ने किया है। लैड का फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और दूसरा प्रश्न बनता है कि यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया है, यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी किसने दी है, तो वह किसने दिया है, नोम चोम्स्की ने दिया है। आगे देखते हैं। चोम्स्की के अनुसार बालक में भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है। तो इनके अनुसार वही मैं बता रहा था जो ऊपर, कि बच्चों में भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है जिसकी सहायता से वह किसी भाषा को तीव्र गति से सीख पाते हैं।
तो इसी की सहायता से जो लैड होता है, जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, इसी की सहायता से बच्चे किसी भी भाषा को तीव्र गति से सीख पाते हैं। यह यंत्र हमारे दिमाग का एक भाग होता है जिसे हम ना निकाल सकते हैं ना ही देख सकते हैं। यह प्राकृतिक क्षमता की देन होती है। तो यह क्या होती है? प्राकृतिक क्षमता की देन होती है। सामान्य शब्दों में कहें तो इसे गॉड गिफ्ट के रूप में देखा जा सकता है। तो उन्होंने क्या माना कि जो लैड होता है, जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, यह हमारे मस्तिष्क का एक भाग होता है। ना हम इसे निकाल सकते हैं ना देख सकते हैं। अगर समान शब्दों में कहें तो यह एक गॉड गिफ्टेड के रूप में इसे देखा जाता है। आगे देखते हैं। चौमस्की मानते हैं कि बालक में भाषा या व्याकरण को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, परंतु उस भाषा को सीखने की क्षमता का क्रियान्वयन रूप वातावरण द्वारा दिया जाता है। तो उनका मानना क्या है कि उन्होंने पहले क्या बताया कि बच्चे में जो भाषा या व्याकरण सीखने की जो क्षमता होती है वह जन्मजात होती है लैड डिवाइस के कारण, परंतु उस भाषा को सीखने की क्षमता का क्रियान्वयन रूप वातावरण द्वारा दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? मतलब सभी बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, लेकिन कोई बच्चा देखिए 2 वर्ष में ही भाषा बोलने लगता है। कोई बच्चा होता है उसे 4 वर्ष में भाषा बोलना शुरू कर देता है। तो ये क्या होता है? उन्होंने बताया कि सभी बच्चों में जो लैड होता है सभी बच्चों में होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस सभी बच्चों में होता है। तो सभी बच्चों को एक साथ भाषा सीखनी चाहिए ना। सभी बच्चों के अंदर जब ये डिवाइस है तो सभी बच्चों को अपनी जो भाषा है, अपने माता पिता की क्षेत्रीय भाषा है, मातृभाषा है, उसका अधिग्रहण कर लेना चाहिए। तो सभी बच्चे एक साथ बोलने चाहिए। लेकिन कोई बच्चा 2 वर्ष में बोलना शुरू कर देता है, कोई 4 वर्ष में बोलता है, कोई 3 वर्ष में बोलता है। तो ये क्यों होता है? फिर इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? इसमें क्या होता है कि वातावरण और संस्कृति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जो बच्चा 2 वर्ष में बोलना सीख रहा है उसके परिवार का वातावरण अच्छा है, उसका देखभाल अच्छे ढंग से की जा रही है, उसका खान पान अच्छे ढंग से किया जा रहा है और वहाँ भाषा का यूज अच्छे तरीके से हो रहा है। और जो बच्चा 4 साल में भाषा को सीख रहा है वहाँ क्या होता है? वहाँ भाषागत रूप से अच्छी विशेषताएं नहीं पाई जाती, उनके माता पिता भाषागत रूप से अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं, वातावरण वहाँ का सही नहीं है, संस्कृति वहाँ की सही नहीं है। तो इन्होंने यही बताया कि सभी बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात तो होती है, लेकिन इसमें वातावरण और संस्कृति भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिस कारण कोई बच्चा 2 वर्ष में भाषा सीख लेता है, कोई 4 वर्ष में भाषा सीख लेता है, जबकि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस सबके अंदर होता है। तो यही इन्होंने बताया। आगे देखते हैं। चौमस्की ने भाषा के 2 लेवल बताए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौमस्की ने भाषा के 2 लेवल बताए। एक सरफेस लेवल होता है, एक डीप लेवल होता है। सरफेस लेवल क्या होता है? बच्चे सिर्फ ध्वनियों शब्दों को जानते हैं, उनके अर्थ को नहीं जानते। तो सतही लेवल क्या होता है? सतही संरचना होती है। किसमें क्या होता है? बच्चा सिर्फ ध्वनियों को जानते हैं, उसका अर्थ नहीं जानते। जैसे मम्मी पापा खाना पीना, वह उनको पता चल जाता, जब सब बोलते रहते हैं तो वह भी बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका उनको अर्थ नहीं पता रहता। बच्चा सिर्फ ध्वनियों शब्दों को जानते हैं लेकिन उनके अर्थ नहीं जानते। ये भी वो जानते रहते हैं कि इसको बुलाने पे ये होता है, ये खाना बोलूँगा तो मुझे भोजन मिलेगा, पानी बोलूँगा तो पानी पीना है, मुझे पीने को मिलेगा, लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते हैं कि शब्द का अर्थ क्या होता है। दूसरा स्तर है गहरी संरचना। दूसरा स्तर क्या है? गहरी संरचना या डीप लेवल। इसमें क्या होता है? इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। इसमें बालक शब्दों एवं ध्वनियों के अर्थ को समझने लगता है। इसमें क्या करता है? बालक शब्द के अर्थ और ध्वनियों के अर्थ को समझने लगता है और उसकी व्याख्या विस्तृत करने में समर्थ हो जाता है, उसकी व्याख्या भी करने में समर्थ हो जाता है। इसके अंतर्गत छात्र किसी वस्तु को परिभाषित करने के लिए उत्तम शब्दों का चयन कर पाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ को परिभाषित करना है, किसी वस्तु या तथ्य को परिभाषित करना है, तो आपको जो उसमें से उत्तम वर्ड होंगे, उत्तम शब्द जो होंगे, आप उसे ही चयन करेंगे। इसके बाद यह उनके भाषा विकास का परिपक्व रूप होता है। तो यह इनके भाषा विकास का परिपक्व रूप होता है। तो इन्होंने भाषा के कितने लेवल बताए? 2 लेवल बताए, इंपॉर्टेंट है। एक सतही लेवल, इसमें क्या होता है? बच्चे सिर्फ ध्वनियों और शब्दों को जानता है, पहचानता है, लेकिन उसका अर्थ नहीं जानता है। जैसे मम्मी पापा खाना पीना बोलेगा, उससे क्या होगा? उससे ये भी बोलेगा मम्मी बुलाने पर मेरी माँ आएगी, लेकिन वह मम्मी शब्द का जो व्याकरणगत रूप से जो अर्थ होता है वह नहीं जानता। और गहरी संरचना में क्या होता है? शब्दों और ध्वनियों के अर्थ को समझने लगता है और उसकी विस्तृत व्याख्या करने में भी समर्थ हो जाता है और किसी वस्तु को परिभाषित करने के लिए उत्तम शब्दों का चयन कर पाता है। यह उनके भाषा विकास का सबसे परिपक्व रूप होता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें नहीं लिखा गया है कि ये बताए थे कि जो एलईडी होता है वह 5 साल तक सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। एलईडी जो होता है वह 5 साल तक सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो होता है वह 5 साल में सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। मतलब 5 साल तक जो बच्चे होते हैं वह भाषा को बहुत जल्दी अधिग्रहण कर लेते हैं ना। उसके बाद जब अगर आप स्कूल में जाते हैं, इंग्लिश सीखने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन जो बच्चा होता है वह शुरू से तो कुछ सीख के आया नहीं रहता, लेकिन अपने माता पिता जो भाषा बोलते रहते हैं वह 5 साल तक सीख लेता है बहुत जल्द ही। तो चौमस्की ने यही बताया है कि जो लैड होता है वह 5 साल तक सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी PDF मिल जाएंगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी जो पेपर 2 की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनकी क्या है, उनकी SST भी क्लासेस स्टार्ट हो गई, जिसमें NCERT की हिस्ट्री की क्लास चल रही है और
ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। हिस्ट्री की क्लास लगभग क्लास 6 की कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद आपको क्लास 6 की उसकी क्लास 6 की नोट्स भी मिल जाएगी, और ज्योग्राफी जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी क्लास 6 की तो आपको ज्योग्राफी की नोट्स मिल जाएगी। तो पेपर 2 वाले बच्चे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस की भी क्लास चल रही है। चलिए फिर, धन्यवाद।